नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 सेविंग अकाउंट स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये स्कीम्स एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये पांचों स्कीम्स प्राइवेट बैंक की स्कीम है। एक्सिस बैंक, HDFC, IDFC, जो टॉप के जो बैंक्स हैं उनकी जो सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम्स हैं, उनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो मैं 5 स्कीम्स आपके लिए लेके आया हूँ। इन पांचों के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। टॉप 5 डिपॉजिट स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स पे और भी एक वीडियो है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारे लोन्स के स्कीम्स के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। कार लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो जाके आप देख सकते हैं और उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें, ताकि आप अपने लिए जो बेस्ट स्कीम है, अपने लिए या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ, उनको बता पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों ये पांचों की पांचों स्कीम्स प्राइवेट बैंक्स की हैं और आप इनकी सीक्वेंस को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। ये वैसे ही रैंडम सीक्वेंस मैंने दी है, मैंने इनको किसी तरह की कोई रैंकिंग नहीं दी है। ये पांचों स्कीम्स अच्छी हैं, आपको जो भी स्कीम अच्छी सूट करती है आप उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उनको अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम IDFC बैंक सेविंग अकाउंट। तो IDFC बैंक का जो सीनियर सिटीज़न के लिए सेविंग अकाउंट है, एलिजिबिलिटी तो सीनियर सिटीज़न अकाउंट्स में मोस्टली 60 ईयर्स ही रहती है सभी बैंक्स के। कुछ बैंक्स जो हैं 55 पे भी खोलते हैं अकाउंट, बट जो बेनिफिट्स हैं जो एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीज़न के हैं वो उनको 60 साल के बाद ही मिलते हैं। तो एलिजिबिलिटी 60 ईयर्स है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है इसमें 25,000। तो 25,000 आपको मेंटेन करना ही है, नहीं करेंगे तो आपको जो सर्विसेज होंगी वो चार्जेबल हो जाएंगी। तो वैसे ये काफ़ी सारी सर्विसेज इसमें फ्री हैं। तो इसके फीचर्स की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो अगर इसमें आपका जो बैलेंस है वो 75,000 से अबव रहेगा, 75,000 को एक्सीड करेगा, तो 50,000 से ऊपर आपका जितना भी बैलेंस होगा उसकी ऑटोमेटिक FD बन जाएगी, मतलब ऑटो स्वीप हो जाएगा, जो कि 1 साल के लिए, 1 साल 1 दिन के लिए बनेगी। बट वो पैसा तब तक उसमें रहना चाहिए। अगर आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वीप आउट हो जाएगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। अगर आप नहीं विड्रॉ कराएंगे तो उसको ऑटोमेटिकली FD रेट आपको मिल जाएगा। और 75,000 से एक्सीड अगर करेगा बैलेंस तो उसी केस में है। 75,000 से कम होगा तो ऑटो FD नहीं बनेगी। अगर 75,000 से एक्सीड होता है तो 50,000 से ऊपर जितना भी बैलेंस, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो वो 75,000 से ज़्यादा हो गया। और 50,000 से 50,000 ऊपर है तो उस 50,000 पे आपको ऑटो FD रेट मिल जाएंगे। और क्वार्टरली बेसिस पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और फ्री डोर स्टेप बैंकिंग दी जा रही है सीनियर सिटीज़न को। बाकी डोर स्टेप बैंकिंग तो अभी सभी बैंक्स ने स्टार्ट कर दी है फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये सर्विसेज मोस्टली, ये सर्विसेज जो चार्जेबल हैं, फ्री नहीं है। मिनिमल अमाउंट है 100 to 150 का। तो वो कुछ सर्विसेज हैं जो आप घर पे बैठ के अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसमें।
जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दे रहे हैं एक्सक्लूसिव, जैसे कि एक वी हेल्थ ऑफर्स हैं आपके लिए, एक वन हेल्थ चेकअप है, एक हेल्थ चेकअप है इंक्लूडिंग 61 वाइटल टेस्ट। 61 वाइटल टेस्ट हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उनकी डिटेल आप इनकी वेबसाइट पे जाकर दे सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ऑनलाइन फार्मेसी जो हैं, फार्मेसीज ऑनलाइन लाइक नेटमेड्स या फार्मेसी, उनका वाउचर मिलेगा आपको 250 रुपये तक का, कुछ भी मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा अनलिमिटेड आपको फ़ोन और वीडियो कॉल कंसल्टेशन मिलेगी डॉक्टर से, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। और 20% तक सेविंग है अगर आप इनका जो नेटवर्क है वहाँ से अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं, टेस्ट करवाते हैं या मेडिसिन खरीदते हैं उनके नेटवर्क से, तो आपको उसमें सेविंग भी हो जाएगी। फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस, एनी बैंक एनी नेटवर्क, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप चेक करेंगे इन अकाउंट्स को जाके, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मली हर एक अकाउंट में होती है, बट बैंक्स का इस तरीके से तरीका होता है दिखाने का कि हम ये भी दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। बट ये कुछ मेन जो बेनिफिट्स है मैंने आपको कैलकुलेट करवा दिए हैं। जैसे कि ऑटो स्वीप है, ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो फ्रीक्वेंटली बैंक में नहीं जाते हैं और उनको ऑटो एफडी का रेट मिल जाएगा 75,000 के ऊपर, तो उनके लिए अच्छी बात है। और कुछ हेल्थ चेकअप हैं, जैसे कि वाइटल टेस्ट के लिए कोई जो ज़रूरी टेस्ट हैं उनके लिए एक हेल्थ चेकअप है, फार्मेसी वाउचर है, और वीडियो और ऑडियो कंसल्टेशन है। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स थे, इसलिए मैंने आपको यही फीचर्स बताए हैं। वैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको ढेरों फीचर्स दिखेंगे, बट जो एक्सक्लूसिव फीचर्स है तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आईडीएफसी बैंक के, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। जैसे कि आपका बैलेंस अगर 1 लाख से कम का है तो 6% है, और 1 लाख से 10 करोड़ तक 7%। तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है इस टाइम शायद इंडस्ट्री में। बट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में ही अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर है बाकी बैंक्स के मुकाबले में। तो उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर्स क्लब सेविंग अकाउंट, आईसीआईसी बैंक। तो ये आईसीआईसी बैंक का स्कीम है। तो इसके कुछ 6-7 वेरिएंट्स हैं जिन पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। एक एक वेरिएंट को मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मैं उसका एक ही वेरिएंट आपको बताऊंगा भी, रिटायरी प्लस गोल्ड सेविंग अकाउंट। अगर सभी वेरिएंट्स बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस पे एक्सक्लूसिव वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो रिटायरी प्लस गोल्ड सेविंग अकाउंट या प्रिविलेज सेविंग अकाउंट और भी है, जो इसमें एक नॉर्मल है, बट इनमें से मेरे को जो बेस्ट स्कीम लगी वो यही है। तो इसमें भी जो मिनिमम बैलेंस है वो 50,000 है, 50,000 पे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। 55 ईयर्स वाले भी इसको खोल सकते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन के बेनिफिट हैं, जो इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा है, वो आपको 60 ईयर्स में ही मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। तो 55 ईयर्स एंड अबव कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है, या जिन्होंने वीआरएस ली है या डिफेंस से रिटायर्ड हैं वो 50 ईयर्स में भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो एफडी का रेट मिलता है हायर 0.5% एक्स्ट्रा जो मिलता है, वो आपको उसी केस में मिलेगा जब आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी। उसके अलावा गोल्ड प्लस प्रिविलेज सेविंग अकाउंट है जिसका 57 ईयर्स रखी गई है एज अकाउंट ओपनिंग की। तो अगर रिटायर्ड हैं तो 50 ईयर्स भी खुलवा सकते हैं। तो एवरेज बैलेंस जो है, मिनिमम एवरेज मंथली एवरेज बैलेंस है वो 50,000 है। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं, इसमें आपको एक स्वाइप फैसिलिटी भी है, जैसे आपको फर्स्ट वाले में थी, इसमें भी है स्वाइप फैसिलिटी। तो 75,000 से ऊपर जो आपका बैलेंस होगा, इन मल्टीपल आप 25,000 की आपकी एफडीज बनेंगी उसके ऊपर।
इसमें थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। इसमें आपके 25,000 के मल्टीपल में, अगर समझ लीजिए आपका 1.5 लाख रुपया 75,000 से ऊपर है तो आपकी 25,000 की 3 FDs बनेंगी। 75 से ऊपर 75 और है आपके पास 1.5 लाख रुपया है तो 25,000 की 3 FDs आपकी बन जाएंगी। और वो जब आप निकालेंगे पैसा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगी। तो हॉस्पिटलाइजेशन इसमें एक अच्छी चीज़ है। हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस है 30,000 का पर डे, 1000 के हिसाब से दिया जाता है। अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन होती है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पर डे 1000 मैक्सिमम दिया जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट है 30,000। मतलब 30 दिन के लिए अगर कोई एडमिट होता है तो 1000 रुपये के हिसाब से 30 दिन के लिए 30,000 रुपये उसको मिल जाएगा। और अप टू द एज ऑफ 65 ही है ये। 65 ईयर से अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये बेनिफिट जो है ये आपके थ्रू आउट द अकाउंट आप जब तक रहेगा उसमें 1 साल ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही ये बेनिफिट लिया तो नेक्स्ट ईयर में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस स्कीम में अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम, अलाउंस स्कीम के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें हमने थोड़ा डिटेल में बताया कि इसका क्या क्या हम कैसे अवेल कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो एटीएम कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 पर डे है। ट्रांजैक्शन लिमिट 1,25,000 रुपये है। ऑनलाइन आरटीजीएस नेफ्ट फ्री है। मल्टी सिटी चेक बुक्स फ्री है। डीडी अप टू 1.5 लाख रुपये तक का डीडी अगर आप बनाते हैं वो भी फ्री है, उस पर किसी तरह के चार्जेस नहीं लगेंगे पर डे। और 25% डिस्काउंट है, 20% सॉरी डिस्काउंट है आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर पे भी। इसके और भी अच्छे काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है HDFC सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ये थर्ड स्कीम है हमारी। तो इसको आप कोई सीक्वेंस मत समझिए, ये वैसे रैंडमली लिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट जो है सेविंग के लिए वो है ओपनिंग के लिए 5,000 रुपया। तो ये डिपेंड भी करता है कि ब्रांच किस एरिया में है। तो 5,000 रुपये मिनिमम रखा गया सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के लिए, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं इस अकाउंट के लिंक, जैसे कि एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर। उसमें तो नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन थी, जैसे इसमें एक्सीडेंटल, अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाता है सीनियर सिटीजन का और उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, उनको 50,000 पर एनम 50,000 रुपये तक का उनको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। और ये रिकरिंग है, ये वन टाइम नहीं है, हर साल में एक बार ले सकते हैं अगर एक्सीडेंट हो जाए तो। पर डेली कैश अलाउंस वंस अ ईयर एट द रेट ऑफ 500 पर डे फॉर ए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो है वो 50,000 है और डेली कैश अलाउंस जो है आपका वन टाइम में आपको मिलेगा एट द रेट ऑफ 500 पर डे मिलेगा और मैक्सिमम 15 दिनों के लिए मिलेगा। एक बार अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है किसी की एक्सीडेंट से तो 15 दिनों के लिए 500 पर डे हिसाब से आपको मिल जाएगा फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उस केस में। और आपका जो ये क्लेम होगा एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर का, ये उसी केस में आपको मिलेगा अगर आपने लास्ट 6 मंथ में अपने जो इस अकाउंट का डेबिट कार्ड होगा उससे किसी मर्चेंट को पेमेंट की होगी या मतलब कहीं स्वाइप किया होगा। तो अगर आप कार्ड यूज़ नहीं किया होगा आपने लास्ट 6 मंथ में तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में डेथ कवर है इसमें, एयर, रेल, रोड, सम इंश्योर्ड है 5 लाख का। बट ये जो कवर है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का जो कवर है वो एक्टिव तभी रहेगा जब 30 दिन में एक बार आपका कार्ड किसी मर्चेंट स्टोर पे या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर पे यूज़ होगा। अगर आपका कार्ड इनएक्टिव है, यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये भी कवर आपको एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में इंटरनेशनल एयर कवरेज है फ्लैट 25 लाख रुपीज़ का। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए आपको 25 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस है। बट आपकी जो टिकट है वो इसी कार्ड से बनी हुई होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है आपने किसी और कार्ड से टिकट काटी है फॉरेन ट्रांजैक्शन की, अगर आपने इसी कार्ड से काटी होगी तो उसी केस में आपको ये 25 लाख रुपया मिलेगा अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। उसके बाद में फायर, बर्गलरी, आइटम परचेज अंडर डेबिट कार्ड, अगर इस डेबिट कार्ड को स्वाइप करके आपका कोई आइटम परचेज करते हैं तो 90 दिन तक का उनका भी इंश्योरेंस रहता है। अगर कोई बैगेज है आपका, चेकड इन बैगेज है, उस पर भी 2 लाख रुपए तक का है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये कार्ड एक्टिव होने चाहिए और उनके साथ उसी से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। फ्री एटीएम कार्ड है आपको पहले एप्लीकेट के लिए, 25 चेक लीव्स पर ईयर आपको फ्री मिलेंगी। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो 75 पर चेकबुक, 25 लीव की जो चेकबुक होगी मतलब 3 रुपीज़ पर चेक आपको चार्ज होगा। उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो 25 जो लीव्स हैं वो फ्री होंगे। मेरे ख्याल से सीनियर सिटीज़न के लिए 25 लीव्स काफ़ी रहेंगे, वो इतना फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते हैं बैंक्स में। तो नेक्स्ट स्कीम है ग्रैंड सेविंग प्रोग्राम। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक की स्कीम है। तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन या HUF इसके लिए एलिजिबल है। एज मिनिमम 55 ईयर्स है, बट कंडीशन इसमें भी वही रहेगी, अगर आपको FD वगैरह के एक्स्ट्रा रेट्स जो वो आपको तभी मिलेंगे जब आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी। तो बट बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो 55 ईयर्स में भी आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस अकाउंट में भी आपको IDFC की तरह इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिल रही है, जो कि 12 मंथ्स के लिए है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। 2 मेंबर्स इसमें मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं इस कार्ड पे। आपका जो कार्ड बनेगा IHO का, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें अनलिमिटेड डाइट कंसल्टेशन है, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं आप डॉक्टर से, डाइट कंसल्टेशन ले सकते हैं, 2 हेल्थ चेकअप वाउचर आपको दिए जाएंगे फ्री में, ऑनलाइन फार्मेसी में 250 रुपये का वाउचर दिया जाएगा। तो ये IDFC से मिलते जुलते बेनिफिट्स हैं, उसमें भी आपको कार्ड दिया जा रहा था, इसमें भी दिया जा रहा है। हाँ, इसमें एक और फीचर मेरे को अच्छा लगा कि अगर आपने FD करवाई है तो अगर आपको इंस्टेंट कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आप उस पर ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट यानी कि आगे अगर आपकी 1 लाख रुपए तक की FD है, अगर आपको इंस्टेंट ज़रूरत पड़ गई है पैसे की तो आपको लोन भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो 85,000 तक आप किसी भी टाइम बैंक से ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट की शक्ल में, वो आपको वापस देना होगा, बट आपको FD तुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली आपको पैसे मिल जाएंगे। 25% डिस्काउंट है लॉकर रेंट पे पहले साल के लिए, अगर आप लॉकर लेना चाहते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पहले साल के लिए आपको वेव किए गए हैं, तो कोई चार्जेस नहीं है एनुअल मेंटेनेंस के फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ईयर के लिए। तो उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड से कुछ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो उन पे 1 लाख रुपए तक का परचेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, एक तरह से परचेज प्रोटेक्शन है 1 लाख रुपीज़ का। तो उसके बाद में लास्ट स्कीम है हमारी सीनियर प्रिविलेज सेविंग अकाउंट। तो इंडिविजुअल्स जो भी जिनकी एज 57 ईयर्स अबव है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ओपनिंग अमाउंट जो है वो 10,000 है मेट्रो सिटीज़ के लिए, अर्बन सेंटर्स के लिए 5,000 और रूरल और सेमी अर्बन के लिए 2,500। तो इतने से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए तक की कुछ सेविंग या डिपॉजिट कुछ भी रख सकते हैं, FD भी रख सकते हैं, तो भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो इसके जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, एक्सक्लूसिव सीनियर ID कार्ड, तो सीनियर सिटीजन्स का एक एक्सक्लूसिव ID कार्ड बनेगा। वो ID कार्ड शो करके आप 50% तक का जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जिनका टाई अप है इनके साथ, बैंक के साथ, वहाँ पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। मेडिसिन पे 15% तक का है। जितनी भी अपोलो फार्मेसीज़ हैं, अपोलो की, तो 3,000 अपोलो फार्मेसीज़ हैं जिसमें आपको 15% तक का, अप टू 15% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। उसके बाद में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है आपको 2 लाख रुपए का, पर आपका जो कार्ड है वो 6 महीने में एक बार स्वाइप होना चाहिए। अगर वो कार्ड स्वाइप नहीं होगा तो वो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है। तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में नेचुरल डेथ कवर्ड नहीं होती है, खाली एक्सीडेंटल डेथ ही कवर्ड होती है। परचेज प्रोटेक्शन है 50,000 तक की, अगर आप अपने कार्ड से कुछ भी लेते हैं
या कुछ फ्रॉडलेंट हो जाता है या कुछ आपका परचेज प्रोटेक्शन है। उसके बाद 0.5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर सीनियर सिटीजन, बट ये आपको 0.5% तभी मिलेगा अगर आपकी एज जो है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है या 60 ईयर्स है। 60 ईयर्स से कम वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एनआरआई डिपॉजिट में ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट 40,000 और शॉपिंग लिमिट 3 लाख। तो ये थी 5 स्कीम्स जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। 5 टॉप सेविंग स्कीम्स। ये पांचों स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप इतना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। बट इनको कोई किसी तरह की रैंकिंग नहीं दी गई है, ये रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं। ये पांचों स्कीम्स अच्छी हैं। अगर आपको कोई सूट करती है तो आप इनमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपको किसी स्कीम में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।